प्रिय भक्तजन, कैसे आपसे बोलूं, क्या कहूं, कैसे विचार करूं। आपसे कहते कहते मन विचलते रहता है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देवी महापुराण है, श्रीमद् भागवत से भी एक मुट्ठी आगे है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इस पुराण में ये है कि जो काम किसी से नहीं हुआ वो अष्टादश भुजी दुर्गा माता से होता है, महामाया से होता है, जोग माया से। अर्थात नारी प्रधान सबसे बड़ी चीज है। आज 21वां अध्याय है। आप लोगों से आग्रह है, विनती है, आपका नमस्कार है, अभिनंदन है, आपको प्रणाम है। आप अपने शरण में रख लीजिए, अपने शरण में रख लीजिए, शरण में रख लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम देवी भागवत महापुराण को पूरा कर सकूं। इसलिए जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज 21वां अध्याय है, देवी भागवत का 21वां अध्याय। हरि ओम। व्यासुवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देव्यश्च उत्तमं सुखदं सर्वजन्तूनां सर्पापनाशनं यथा शुम्भो निशुम्भश्च भरातुर्बलवत्रहु बभूवत्तुर्महावीर्यारबलधैर्यो पुरुषगिलः बहुसेनावृतो शूरो देवानां दुग्धौ सदा दुराचारो मतोत्सिक्तौ बहुदानव संयुक्तौ हताम्बिकायान्तौ तु संग्रामे अतीव दारुणी देवानन्दं हितार्थाय सर्वे परिचरेश चण्डमुण्डो महाबाहु रक्तबीजो अति दारुणः दुर्मलोचनां नामांच निहतास्ते तराङ्गणेन तानि हि दत्यन् सुराणां स जहारं भय उत्ममम् अश्रुता सम्पूजिता देवी गिरो हिमाचले शुभिः राजोवाच काव्यता भाषासुरावाद्योगतं तौ मलिनां केन संगस्थापितौ चेह स्त्रीवदत्वं गुतो गतौ तपसा वरदानेन कश्यं जातो महाबलो गतं च निहतो सर्वकथस्वसविस्तरं व्यासुवाच शृणु राजन् कथां दिव्यां सर्वपापनाशिनीं देव्या सहित संयुक्तं सर्वार्थफलदा शुभां फलदां शुभां पूरा शुंभ निशुंभयो दावासुरौ भूमिमण्डले पातालं च सम्प्राप्तो भ्रातुर्शुभ दर्शनौ तौ प्राप्त जौनौ चेवचेतुस्तपः उत्तमम् अन्नोदकं परित्यज्य पुष्करे लोकपावनि वर्षाणां युतं यावज्योग्य विद्यापरायणो एकत्रे वसनं कृत्वा ते पाते परमं तपः तयोः तुष्टोर्भवत् ब्रह्मा प्रथम लोकपितामहं तत्रागतस्य भगवान् रूह्यवर्तात् पथिं ता बुभौ च जगत्सस्ता ध्यान परो उत्तिष्ठ भागो दुष्टो तपसाखिलं वाचिन्तं वावरं कामं ददामि बर्वतामिहं कामदोह्यं समायातो दृष्ट्वा वां तपसो बलं व्यासवेति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रबुद्धौ तौ समाहितौ प्रदक्षिण क्रियां कृत्वा प्रणामं जगतुस्तथा दण्डवत् प्रणिपातं च कृत्वा तौ दुर्बलाकृतिः उच्चतरुमधरां वाजां दीनौ गद्गदया गिरां देवदेव दया सिन्धु भक्तानाम् अभयप्रदां वरदत्वं च नौ ब्राह्मणदी तुष्टोऽपि चेद् विभौ मरणाद् परं किञ्चित् भयं नास्ति धरातली तस्मात् भयाच्च च सन्त्रस्तो युष्माकं शरणं जयोः त्राहि त्वं देवदेवीशिं जगत्कृतानुस्मानिधिः परिस्फुटय्यहं विश्वासार्थं सद्यो मर्जनं भयं प्रमुवाच किमिदं प्रार्थनीयं नु विपरीतं तु सर्वदा देयं सर्वदा सर्वेभ्यो भुवनत्रयं जातस्य हि दुर्वो मृत्युधुर्वं जन्म मृत्यस्य च मर्यादा विहितां लोके पूर्वं विश्वकृता किल मर्तव्यं सर्वथा सर्वे प्राणिर्निर्बाधनात् संशयः अन्या प्रार्थयते कामं ददामि च वाञ्छितं व्यासुवाच तदा कर्णिवचतस्य सम्विस्मस्य च दानवौ उचुवत् प्रणिपत्या अथं ब्राह्मणं पूर्णस्थितं
पुरुषे तमरात चैव मानवीर मृग पक्ष भी ही अवध्यन तम कृपा सिंधु देही नौ वांछितम वरम नारी बलवती का स्थिति या सो या नो नासंग करिष्यति न भी वो स्त्री कामं त्रिलोकेश्वराचरी अबद्धयो भ्रातुम चादन नरे भयम भव भयम न स्त्रिय जन्मे भयम स बालाद बला ही हिंसा व्यासुवाच इति श्रुत्वा वाक्यं प्रदत्तो वांछितं वरम् ब्रह्मा प्रसन्न मनीषा जगन्नाथम जगन्माथम स्वालम्बमयलयम गथयत भवनी तस्मिन् दानवो स्वगिरो गतो विगुरुपुरुतः कृत्वा चक्रतु पूजनम तदा सुवेदिने सुनक्षत्री जातरूपमयं शुभम कृत्वा सिंहासनं दिव्यं राजार्थं प्रदत्तो मुनिः शुंभाय ज्येष्ठभूताय ददो राजासनं शुभम सेवानाथं तदेवासं प्राप्ता दानवोत्तमं चंडमुंडो महावीरो भ्रातु बलदर्पितं प्राप्तु षण संयुक्तो रथमाजी गजान्वितौ धनुलोचनामं च तद्रूप चंड विक्रमहं शुभ्रं स भूपति तद्वा दुबलाय संयुतः रक्त बीज से शुरू वरदानम बलाधिकः अचौहीनभ्याम संयुक्ता देवता गत्य संगत कारण राजन संग्रामे युद्धित सदा देहादुर्दुर्धिंस संपता तस्य जायते च जदा भूमा प्रदर्शनी के दादृश पुरुषाकुरार्भव शस्त्रपानीय संभवन्ति तदा कन्यास्तुपराक्रमः युद्धम पुनस्ते कुर्वति पुरुषां रक्तसंभवं तथा स्वयं अतीव दुर्जय अवध्य सर्वभूतानां रक्तबीजां महाशूरम् अन्ये च स्वभाव श्रुता चतुर्समन्वितं शुम्भु च मत्वा बहुतस्य कृत्वा बहुतस्य सेवका तस्य सेवका आशंख्याता तदा जातो सेना मनीषिम्भ्यां सकलं राज्यं गीत्वा बलवत्तयां सेना युगं तदा कृत्वा निशिम्भं पत्नीभिः तदा जाता सेना मनीषिम्भयो बुद्धियां पृथिव्यां गेते बलवत्तया सेना युगं तदा कृत्वा आजगाम दर्शा स्वर्गम सचिपति जदाय चक्राय युद्धम लोकपाली समन्तत वित्ता भ्रातरम मूर्छितम शुद्ध्वा शुभ परबलाधनम सुरानंदारियमासम सायुगी कृतम युद्धम महते तस्मान कृष्ण कर्मणं निजासु सुना सर्वे दिंदा फलया सर्वस्यम इंद्र पदम तदा देन गीता बलवत्तयाहं कल्पपाद संयुक्तम कामधेनु समन्वितम त्रिलोकी जगभागः महात्मनः नंदनम च वनं प्राप्य मुदितो अभुन्न महिषासुरः सुधाया सेव पानेन सुखमाप महासुरः कुबेर मिषच अधिकारम तथा मानो भानु शशि न सचकारः जमस्यैव विनिजितयं जग्राह तत्पदं तथा वरुणस्य तथा राज्यं चकार वहनी कर्म च वायु कार्यं निशिम्भच च रास्ति सर्वे बहुव वेजन निरलंबन आदानं निर्देका न्यायुद्धं विशेषो मला शरे पर्वताय गिरासु च उद्यानेषु सन्देशु नदीनां गुरेषु च नानपरिसं कुसुकं क्वापि स्वर्ण भरतं चेत लोकपालं महाराजं देवाधीनं सुखं किल्लः बलवन्तो महाभागं बहुज्ञां धन संयुक्तः दुःखाले दुःखं तथा दैन्य श्यामोपानवनति नाधिपः चित्तमेत महाराज काले श्रेष्ठतम यह करोति नरताजं विजुगत तथा रजगन्ते बलान् तथा बलं पीड़ितं विकलं काम शृणोति विश्वातरं मखानं सतं कृत्वा ज्योतिन्द्रासन्मुतमं दुःखं परं प्राप्तं कालस्यं गीतिरिदिशेयोः कालं करोति धर्मिष्ठं पुरुषं ज्ञानसंयुक्तं देवायुधं पापिष्ठं अंशेल विवर्जितं सर्वथा कालचेष्टितं ब्रह्म विष्णु हराधिया
पाप्यश्च कृष्णस्थितम विष्णु जनन विष्णुर जननमाप्नोति शुक्रादिषु योनिगल्भालु संजात कालिनी एवं बलिय जय जय भगवती दुर्गा माता की जय, योग माया की जय, महामाया की जय, वाहिनी शिजुआ वैष्णवी दुर्गा माता की जय, त्रिगुण गुना सोपी नारायण नमोस्तुते। यहाँ पर भगवती दुर्गा माता का उपख्यान है। कल 20वां अध्याय में वो अंतर ध्यान हो गई। तो जन्मे जी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी आखिर वो गई कहाँ। तब उन्होंने बताया कि मैंने दीपादि वासिनी भगवती दुर्गा वहीं पर रहती हैं और वहीं चली गई। इसी तरह से जथा जथा स्थान युद्ध समाप्त होने के बाद देवता लोग भी चले गए। उसी तरह से आज देवी की महिमा के बारे में बात है। उसी में एक ऐसा हुआ कि शुंभ और निशुंभ दो राक्षस और प्रकट हो गए। इन दोनों का विनाश करने के लिए, जिनका सबसे पहला सेनापति धर्मलोचन है, चामुंडा है, चंड और मुंड है, रक्त बीज है और अपने निशुंभ है और राक्षस शुंभ है। शुंभ निशुंभ दोनों भाई थे। ये दोनों महाभाई भले युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। जिस तरह से महिषासुर तत्पर हुआ कि स्वर्गलोक छोड़ कर भाग जाओ, उसी तरह से शुंभ निशुंभ भी और शुंभ और निशुंभ भी देवताओं को हड़काने लगा और धर्म का बारे में बात करने लगा। तब फिर युद्ध क्षेत्र के लिए ललकारने लगा। देवी क्या करती हैं नहीं करती हैं ये सब देखते हुए, सारा विचार करते हुए देवी और धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज, निशुंभ और शुंभ, इन सभी को का विनाश कैसे होता है, यही वर्णन 22वां अध्याय में होगा। 21वां अध्याय में इन लोगों का संकेत मिला है। उसी संकेत के अनुसार ये काव्य बना हुआ है, ये महापुराण बना हुआ है। इसलिए आज की कथा यहीं पर होता है। देवी की महिमा अपरंपार है, उससे कोई नहीं पार सकता है। वही सब डूबते हुए को अंगुली देकर बचाती है। भवाब्ध पारे महा दुख भीरु, प्रपात प्रकामी परलोभी परमत्तः, कुसंसार पास प्रबद्ध सदा हम, गतिस्वम त्वमिका भवानी। हे भगवती, इसी तरह से कृपा बनाए रखना। आप अपना प्रेम मुझ पर बनाए रख। सबकी भला हो तो मेरा भी भला करना, सबकी भला हो तो मेरा भी भला करना। माता, आप अपने शरण में स्थान दीजिए। आज बुधवार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्यमिति मां बत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, जत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम वेत्ति शौचरीर, यांगति समापनोति न तां परमादेवता। सापराधो अस्मि शरणं प्रापत तस्मां जगदम्बे। इदानीं अनुकंपोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृत भर्यन्तान्मद्कं कृतं तत् सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, गिरानाचामि भंग पृथ्व्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति कुर्वति तं ज्ञानास्मत् कीर्तं जपं, सिद्धिर्भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।